साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एग्ज़ाम जो करवाता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके तहत जो भी परीक्षाएं होती है, जैसे आपका चाहे ग्रुप डी ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए या आप टेक्नीशियन ले लीजिए, इसमें जो परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं प्रीवियस ईयर जो है वही हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस सीरीज का हम पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको प्रतिशत, और प्रतिशत में कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। हमें पता है आप में से बहुत सारे लोगों को परसेंटेज आता है, लेकिन विश्वास मानिए कि आरआरबी के द्वारा पूछे गए ये सवाल आपको उलझाएंगे कैलकुलेशन में। तो इसको आपको सीखना है, अच्छे से सीखिएगा मेरे साथ। क्या कह रहा है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या। अब क्वेश्चन सीखना इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन तो नॉर्मल है, लैंग्वेज भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डाटा नॉर्मल नहीं है। जैसे आपका 2021 में एसआई का दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था बेसिक लैंग्वेज थे क्वेश्चनों में, लेकिन कैलकुलेशन इतना दमदार पूछ लिया था कि बहुत सारे महारथियों को भी जो है हथियार डाल देने पड़े थे, कैलकुलेशन नहीं हो रहा था उनसे। सेम इसी प्रकार से रेलवे ने जो पूछा सवाल पिछले एग्जामों में, एनटीपीसी में चाहे ग्रुप डी में, कैलकुलेशन खूब तगड़े थे, ज़बरदस्त कैलकुलेशन थे। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मेरे साथ बनिए और ये 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला देखिए। आप 15 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे इसमें टेढ़े कैलकुलेशन के साथ पूछे गए थे। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में रोना पड़ जाएगा, इस बात को मान लीजिएगा आप। पहला क्वेश्चन देखिए कितना कैलकुलेशन कैसा है, बस कैलकुलेशन मात्र है और कुछ नहीं है। हम इसको सीखेंगे, एक क्रम से क्वेश्चन को हम सजाए हुए हैं। जो पहला एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यहाँ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे शिक्षित जो है वो 62% है। अगर 62 शिक्षित हो गए तो अशिक्षित कितने होंगे? अगर शिक्षित जनसंख्या ये 62% है तो इलिटरेट शिक्षित अशिक्षित, तो अशिक्षित कितने होंगे? देखिए अशिक्षित लोगों की संख्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो अशिक्षित कितने होंगे? अशिक्षित, तो आप कहेंगे 100 में से घटा दीजिए। जैसे हम बोले 40% लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे? 60। 62% अगर शिक्षित हो गए तो अशिक्षित कितने होंगे? 38%। इसी 38% का मान क्वेश्चन में दे रखा है, क्या रखा है? 24,567। और हमको क्या निकालना है? शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? शिक्षित लोग कितने हैं? 62%, इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन है। अब कैलकुलेशन देख रहे हैं, 38 का भाग करना पड़ेगा आपको, तो हम 19 से काटते हैं, 19 से कट जाएंगे, 19 से अवश्य ही कटेगा। 19 दूना 38, 2% में यहाँ से काटिए 19 से करने में 19, 5 और 19 दूना 38, एक मिनट, फिर से देखिए 19 से करने में 19, 19 5 24, 5 5 55 हो जाएगा, 19 दूना 38, 55, 19 या 57, 17 बचेगा, 17 मतलब 176 हो जाएगा, 19 9 171 होगा, और 19 या 57 3 बार में, तो 1293 बार में कट जाएगा। ये ध्यान देख रहे हैं, 2 का मान आपका ये दिया है, 2 का मान ये दिया है, 1293, और हमको 62 का निकालना, तो कितना गुना लेना पड़ेगा? इसका 31 गुना लेना पड़ेगा। आप देखें 31 गुना लेना पड़ेगा, तो इधर भी 31 गुना ले लीजिए, इधर भी आप 31 गुना ले लीजिए। ऐसे आप गुणा करा के आप देख सकते हैं। हालांकि 3 एक 3 लास्ट में एक ही 2 विकल्प में, यहाँ भी है 3, तो चलिए कराइए। 31 तियाँ 93 का 3 हाथ से 9 हो गया, 31 तियाँ 31 9 297, 9 3 27, 9 के 9 279 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे, 9 9 18 हो जाएगा, 8 2 8 28 बन जाएगा, और 31 दूना 62, 62 और 38 90, 90 का 0 हो जाएगा, 31 से करने में 31, 9 हासिल था, 40 83 आपका आंसर हो जाएगा डी। तो कैलकुलेशन देख रहे हैं तगड़ा है। और आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कैलकुलेशन छोटा छोटा डाटा उठा के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि किताबों में वैसा ही मिलता है। तो इसीलिए आप आपसे कहते हैं प्रीवियस उठाइए। अब ये क्वेश्चन बेसिक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज पे, लेकिन डाटा इसका ऐसा दे दिया कि कैलकुलेशन में समय लग गया, तो आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, इसमें भी तगड़ा कैलकुलेशन है। कह रहा है कस्बे की जनसंख्या कितना है? 2,24,375 है। डाटा देख रहे हैं कितना टेढ़ा है। यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अगर 4% बढ़ने की बात किया, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25, तो 25 का कितना हो जाएगा? 26। तो 22, 43, 75 का कितना हो जाएगा? 4 का 25 का 26,
तो 25 का 26 2 साल के लिए पावर 2 लगाते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 ऐसे कर सकते हैं, और 26 का स्क्वायर 676 ऐसे कर सकते हैं। अब इसको काटिए। अब ये काटने में फिर से कैलकुलेशन देकर तगड़ा आपका है। ये कैसे किया गया, पावर 2 इस पे लगाया गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे साथ लिख सकते हैं कि 25 का 26 पहले साल, दूसरे साल भी इसी प्रकार से 25 का 26। अब ये कैलकुलेशन कर दीजिए। 25 का पढ़ा याद है, काटिए। देखिए कठिन कैलकुलेशन इसमें भी है। जितने क्वेश्चन हैं ग्रुप डी का एग्जाम है 2022 का एग्जाम का, इसके पहले देखेंगे तो इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ग्रुप डी का ही था, 18 का था। तो कैलकुलेशन देख रहे हैं कितना तगड़ा आ रहा है रेलवे में। तो जो लोग मैथ वैसे ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं उनको दिक्कत होगी बस सिर्फ कैलकुलेशन में। बेसिक क्वेश्चन ही है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आप इससे परिचित हैं लैंग्वेज से, लेकिन डाटा जो है वो परिचित नहीं है, वो नया है। कैलकुलेशन टेढ़ा दे दिया था इसलिए पेपर कठिन माना गया था। इसको चलिए काटते हैं, 25 से काटते हैं। तो 25 अट्ठे 200, 24 बचेगा, 25 नवा 225, 25 8 33, 10 43, 18 और 187, 25 सत्ते 175, 75 87, तो 187 75 12, 25 पंजे 125, 25 से फिर काटिए, 25 सेकंड में 25, 25 3 75, 147 बचेगा, 25 पंजे 125, 47 में से 25 निकालेंगे 122, 225 हो जाएगा, 25 नवा 225, ये कट जाएगा 359 बार में, 359 बार में। और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। अब ये देख रहे हैं गुणा कराना पड़ेगा, 9 गुणे 6 54 में लास्ट में 4 आएगा, विकल्प में 4 कहीं है, 4 2 विकल्पों में है। अब क्या करेंगे, अब गुणा कराइए, आप इसको गुणा कराएंगे तब आपका आंसर आएगा 6 3 18। आंसर गुणा कराइए। हम दूसरे तरीके से देख लें इसको, 9 6 54, 24 6 76। एक काम करके गुणा भी करा सकते हैं, बेसिक तरीके से गुणा या तो कराइए, या हम एक काम कर सकते हैं इसको तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 26 का पहाड़ा पढ़ के फिर गुणा करा देंगे। तो इसका गुणा कराइए, आपका कितना आएगा 24, लास्ट में 4 यहाँ है 4 यहाँ है 24। तो हम थोड़ा सा करके दिखा देते हैं आपको, देखिए 359। अब इसमें शॉर्टकट नहीं बनेगा, कुछ शॉर्टकट नहीं बन रहा है। 6 7 6 हम 2 का लाइन कर देखेंगे बस, ज़्यादा नहीं देखेंगे। 9 6 54 का 4 हासिल 5 और 6 5 30, 5 35, 6 3 18, 3 21। इससे लिखेंगे तुरंत आप ही मैच कर जाएगा, क्योंकि अंत में देखिए 2 अंक से अलग अलग हैं। 4 4 दोनों में गया था, 2.5 अंक ले लेंगे, आंसर बन जाएगा। 7 9 63 का 3 हासिल 6। अब आप छोड़ दीजिए आगे, क्योंकि आगे तो इधर आएगा ना, तो ये 4 आएगा, 5 3 8 आएगा, तो लास्ट में 84 आएगा, तो हम डी आंसर ले लेंगे। पूरा हम कैलकुलेशन नहीं किए, थोड़ा सा मात्र किया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन वो भी कठिन था क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से फंसा दिया था। देखिए मास्टर साहब को भी नहीं आ रहा है कैलकुलेशन, वो भी बेसिक तरीके से करा रहे हैं, लेकिन हमको हेल्प कैसे मिल गया, अंतिम 2 अंकों के हेल्प से, बस कैलकुलेशन में लगा लिया। तो ऐसे आपको सीखना पड़ेगा। इसको देखिएगा, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमांगत वर्षों में 8% 12% बढ़ती है, और लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अगर आपको पता होगा कि 8% का फ्रैक्शन कितना आता है, तो 2 चौके 8, 25 चौका 100, 2/25 आता है। 12% का फ्रैक्शन कितना आता है, तो 4 से 4 तियाँ 12, 25 तियाँ 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 3 बार में 12, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, ऐसे बढ़ती है बोला है ना। तो हम कैसे करेंगे, जनसंख्या देखिए, सीखिएगा। 15,625 जनसंख्या है और ये बढ़ती है 2/25, ये बढ़ी है। दूसरे में कैसे बढ़ी है, 3 बटे, देख रहे हैं क्वेश्चन में बोला ना 3/25 बढ़ी है। आप नहीं समझते तो आप 100 का 108, 100 का 112 लिख सकते हैं, और इसको 22 घटा के 100 का 78 लिख सकते हैं ऐसे। और ये 22% को हमने 22 ही लिख दिया, 22%, ये क्या बोला है, घटती है, माइनस लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 का 27, यहाँ हो जाएगा 25 का 28, और इसको हम लोग लिख लेते हैं 100 का 78, 2 80 20 100, ठीक है ऐसे। अब 25 का, अब आप बताओ 15,625 का किसका क्यूब होता है, 25 का क्यूब होता है, अगर याद हो तो आपको। तो 25 से 1, 25 2 से ये कटेगा 25 बार में,
ऐसे 25 एक निम 25, 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। 4 एक निम 4, 4 7 28, 7 बार में कट गया। अब ये गुणा कराइए 27 गुणे 7 गुणे 78। अब चेक करके देखिए कि अंतिम में ऑप्शन में 2 2 कई ऑप्शनों में आ रहा है, तो इसको हमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो इनका गुणा करा के गुणा कराते हैं, देखते हैं 7 7 49, 9 8 72, लास्ट में 2 आप देख रहे हैं फिर से 2 विकल्पों में दोबारा है, तो फिर से वैसे ही आप लगा सकते हैं इसको। 7 से गुणा करा के फिर 27 से गुणा करा लीजिएगा। इनका हम गुणा करा देते हैं। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 7 49, 49 5 54। अब हम 54 में इसमें गुणा कराएंगे इस नंबर का गुणा कराएंगे 27 का। जरूरी नहीं कि देखिए हम जानबूझ के लगा रहे हैं, क्यों? अच्छा आप 2 ऑप्शन में है तो इसको लगाना पड़ेगा 27 का पहाड़ा, अगर याद हो तो अब आपको यहाँ लिख लेते हैं। 546 में हम गुणा कराएंगे 27 का। अब बेसिक तरीके से लगा लीजिए, चाहे 2 से गुणा करा के फिर जोड़ दीजिए, जो ठीक लगे उसके हिसाब से कर, लेकिन जोड़ना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं लिखना है तब भी कर सकते हैं। 20 में गुणा 20 प्लस 7 27 लिख सकते हैं। 20 का गुणा कराएंगे फिर 7 का गुणा कराएंगे, जोड़ेंगे तो वहीं इकट्ठे जोड़ लो। 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32, 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32, 3 हासिल, 7 5 35, 3 38। 2 से गुणा कराएंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, 1 9 और 2 5 10। जोड़िए इनको, 2 4 9 8 17, 3 1 4 1, 14 542, 14 742, 14 742 ऑप्शन सी। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कैसा है। ये कैलकुलेशन सबके बस का एग्जाम में नहीं है, आप देखिए और इसको सीखिए ताकि आपके लिए आसान एग्जाम पड़े। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। ये ईजी है क्योंकि डाटा टेढ़ा नहीं, सिंपल है। इसमें 10% अक्सर किताबों में मिल जाता है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी, वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष पहले का दिया है, बाद का निकालना है। तो जनसंख्या बढ़ी है तो कैसे निकालेंगे? 10,000 का 10% अगर जनसंख्या बढ़ रही तो कैसे करेंगे? 10 का 11, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। पावर 2 लगा देंगे या 2 बार लिख देंगे, 0 0 कट जाएगा। 11 गुणे 11 121 और 2 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12,100 आंसर हो जाएगा पहला। ऐसे ये थोड़ा सिंपल था, ग्रुप डी का ही एग्जाम है, 2022 का ही है, लेकिन डाटा 10% होने की वजह से ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बाकी की तुलना में आसान हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि और दूसरे वर्ष में 10% की दर से कमी हुई है। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 7,73,220 थी, तो पहले वर्ष के आरंभ में क्या था? शुरू का निकालना है, बाद का जनसंख्या दिया है। 10% एक बार बढ़ा है, यहाँ देखेंगे 10% एक बार बढ़ा है, एक बार 10% क्या है? घटा है। तो आप बताइए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है। तो हम कैसे बोलेंगे? जनसंख्या अगर x थी तो पहले साल बढ़ा है, 10 का 11 हो जाएगा। दूसरे साल घटा है तो 10 का 9 हो जाएगा। जनसंख्या हुई कितनी थी? 473,220। बस कैलकुलेट कर लो, x का मान मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें है, चलिए भाग कराते हैं 7 से 11 से। 11 चौक 44, 3 47, 11 3 33, 0 11 2 22 0। इसमें गलती होगी, भाग कराते समय सावधान रहिएगा। 9 से भाग कराएंगे, 9 चौक 36, 36 7 43, फिर से 9 चौक 36, 36 4 3 7 47 70 हो जाएगा। और 9 छक 54, 9 8 72, 9 छक 54, 9 7 63, 63 और 7 2 72, 9 8 72 80, इतने बारे में कट जाएगा। एक से गुणा कराइए, 4780 और 1 2 0 उधर जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसे, अंत हो जाएगा 478 यानी कि 4,78,000। 4,78,000 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन देख रहे हैं कैलकुलेशन सब में 47 47 47 47 8 8 लगाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। आप सोचिए कि यूनिट डिजिट लगा के लगा देंगे तो फेल हो जाएंगे, आप नहीं लगा पाएंगे इसको। अगला इसको देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए कि अब इस तरह का क्वेश्चन जो है हम आपको, जो पुलिस का सीरीज चल रहा है इस समय, परसेंटेज दरोगा का चल रहा है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। यही क्वेश्चन देखिए आपका रेलवे में आया था और एनटीपीसी में मेंस में आया है और ये क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं और आप चाहते हैं कि एक क्रम से एक छोटे छोटे क्वेश्चनों से बढ़ते हुए आप सीखें प्रतिशत, तो आप जाके चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा यूपी कांस्टेबल एसआई का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से देखिएगा एक क्रम से सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए गए हैं प्रतिशत के।
इस क्वेश्चन को हम समझाएं आपको। कह रहा है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण होने का तात्पर्य होता है वो फेल हो गया, यानी नंबर कम पाया। तो 45% जब ये लड़का लाया तो जितना नंबर लाना चाहिए था उससे 18 कम लाया, इसलिए फेल हो गया। यदि वह 65 लाता, यदि वह 65% लाता तो 65% लाता तो क्या होता, 65% लाता तो क्या होता, उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से वो क्या होता, 6 अंक अधिक प्राप्त करता। तो जितना नंबर लाना चाहिए था कम से कम, उससे 6 नंबर ज़्यादा लाता। कब, जब 65 पाता। तो 45 से 65 होने का मतलब कितना बढ़ गया, 20%। और यहाँ कितना बढ़ गया, 18 6, तो आप कहेंगे 24। एक प्लस में एक माइनस में, तो अंतर आपका जुड़ जाएगा। एक में 18 कम, एक में 6 अधिक। अगर आपको दिक्कत हो रही तो बिल्कुल आप चैनल पर जाइए और वहाँ परसेंटेज का प्लेलिस्ट खोजिए और उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक क्रम से हम समझाए हुए हैं। तो 20% का मान 24 कह रहा है। कोई भी इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो कोई छात्र अधिकतम कितना अंक पाता है, जितना का परीक्षा होती है, जितनी की परीक्षा का पूर्णांक होता है, तो मैक्सिमम 100%। तो 100% लाने के लिए क्या करेंगे, इधर कितने से गुणा कराएं, 20 25 100, 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा कराइए, तो 24 पंजे 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो आपको वीडियो हम आपको दे रहे हैं, ये हम एक प्रैक्टिस बैच बनाए हैं, प्रैक्टिस चल रहा है। तो इसमें उन्हीं बच्चों को फ़ायदा होगा जो पहले से पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगी। तो थोड़ी सी स्पीड तेज़ रहेगी। अगर आपको एक क्रम से पढ़ना है तो उसमें देखिए यूपी कांस्टेबल SI और उसमें अर्थमेटिक वाले बैच में। चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें कह रहा है एक जीवाणु की आबादी। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना शानदार सवाल बनाया है, लेकिन है तो बहुत सिंपल, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज टेढ़ा लगेगा। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। तो पहली बार में वो जीवाणु का आबादी 6% बढ़ी और अगले 10 मिनट में 10% बढ़ी। तो 10 मिनट क्या हो जाएगा, 20 मिनट। तो कह रहा है 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी कुल कितना % बढ़ जाएगी बताना है। तो प्लस माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, +6 +10 प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, 6 गुणे 10/100 ऐसे कट जाएगा। 10 6 हो जाएगा 16 और प्लस 6 में 10 से भाग कराएंगे 0.6, 16.6% का ग्रोथ आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं NTPC का ये है, कब का, 21 का, स्टेज फर्स्ट प्री का है ये, ऐसे लगाना था। अगला इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कैसे बोला, इसको हम एलिगेशन मेथड से सीखेंगे। कह रहा है 10,000 की जनसंख्या में पुरुष जो है वो 5% और महिला 10% की वृद्धि होती है। जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है 5% की, और जो महिला है, फीमेल है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है 10% की। क्वेश्चन में स्पष्ट देख रहे होंगे आप, जो जनसंख्या 10,000 था वो 10,800 हो गया, तो बढ़ा कितना, 800। कितने से, मूल जनसंख्या 10,000 थी, और अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हमको। तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा, कितना आया रेट, 8%। ये जो एनुअल रेट है वृद्धि का वो कितना आएगा, 8। इसको आप बीच में रख के एलिगेशन लगा दीजिए और यहाँ से हमारा आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। 2-3 का अनुपात। अगर पुरुष 2 हैं तो महिलाएं 3 हैं। तो क्या पूछा है, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, हो जाएगी बोला है। तो ये कितनी है मतलब यहाँ वाले में 10,000 में। तो बंटवारा करिए, 2-3 मिला के कितना हो जाएगा, 5। 5 का मान क्वेश्चन में 10,000 और 1 में कितना आएगा, 5,000। 10 5 दूनी 10, 2,000 आएगा। और हमको क्या निकालना, महिला 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 दूनी 6,000। 6,000 ये थी महिला। ऐसे 1 में 2,000, 3 में 6,000, 2 में 4,000। तो 4,000 पुरुष और 6,000 महिलाएं शुरू में थी। वर्तमान जनसंख्या 10,000, ये इसी का बंटवारा करना था। तो आंसर हो जाएगा 6,000। ऐसे देखिए अगला, आगे क्वेश्चन अभी और आपको मिलेंगे, कैलकुलेशन खूब शानदार मिलेगा। लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है। 20% जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। कह रहा है इसकी वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या 84, 7 के आगे 3 0 इतना है, और इसमें वृद्धि हो रहा है ये इस रेट से। तो 5 का 6 और 5 का 6। सभी ऑप्शन में देख रहे हैं यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसको हम काट देते हैं। 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100।
हम काट दिए, लास्ट में जीरो आ गया तो एक जीरो अंतिम में आएगा। देखिए एक जीरो है ना, तो एक जीरो अंतिम में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन। इसको लगाना नहीं है, बच गया कैलकुलेशन थोड़ा सा, क्योंकि अंतिम में एक ही ऑप्शन में जीरो है तो हम वैसे लगा लेंगे। यहाँ देखो जीरो है तो जीरो लास्ट में आएगा ही, गुणा कराने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से खेल लेंगे इसको। और हमारा आंसर 1,21,000 कितना है, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ है भाई, 1 करोड़ 21 लाख, गलत बोलने का भाई, 8 लाख, हाँ ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 करोड़ 21 लाख 9,600। गलत कैसे पढ़ रहे हैं भाई हम बार बार, यहाँ कैसे पढ़े थे, 8,47,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,19,000, 12,19,680। गलत हम बार बार 2 बार गलत पढ़े थे, देखिएगा आप लोग। ये 8 लाख की था तो 1 करोड़ कैसे पहुँच जाएगा, 8,47,000 था और यहाँ हो जाएगा 12,19,680। वो गलत पढ़ लिए थे उसको। कैलकुलेशन देखना है, कठिन है। अच्छा ये क्वेश्चन वही फिर से रिपीट कर गया। अगला इसको देखिए, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, तो कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या 1,331 हो जाएगी। तो ये सिंपल है, ये आपको आता होगा 3 वर्षों में। क्यों, क्योंकि 10% का ग्रोथ 1 साल में हो रहा है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 10 1 पे, तो बढ़ेगा 10 का हो जाएगा 11। पावर कितना लगाएंगे नहीं पता है, और पावर लगाना इतना है कि 1,000 से 1331 हो जाए। तो हम इसको ऐसे समझा देते हैं आपको, रुकिए। 10 का 11 हो रहा है, कितने सालों में नहीं पता। और हो कैसे रहा है, जनसंख्या जो 1,000 थी वो हो गई 1331। तो ये किसका क्यूब होता है, ये होता है ऊपर 11 और नीचे 10 का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा जो समय हमारा होगा वो 3 वर्ष हो जाएगा। तो जिन बच्चों को क्यूब याद है वो देख के ही इसका आंसर निकाल सकते थे कि 1,000 से 1331 हुआ, 1,000 10 का क्यूब है और 1331 11 का क्यूब है। 10 से 11 1 बढ़ रहा है, यानी कि 10% की ग्रोथ है। तो ये 3 सालों में घटना होने वाली है। अगला इसको देखिए एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। बात समझ रहे हैं, यदि शहर की वर्तमान आबादी दिया है और 1 साल पहले का निकालना है, 1 साल पहले का कैसे करेंगे। अगर 5% का ग्रोथ है तो इसका फ्रैक्शन आता है 1/20। तो हम कैसे बोलेंगे, अगर 20 जनसंख्या थी तो 21 हो जाएगी 1 साल। तो 1 साल के बाद वर्तमान में हो गया है 1,85,220 और पहले का निकालना, ये निकालना है। इसको सीखिएगा, यदि वर्तमान आबादी वो है 1,85,220 तो 1 साल पहले मूल आबादी कितनी थी, शुरू वाली कितनी थी, बाद वाली दिया है। तो पहले 20 था, अब 21 हो गया, तो बाद वाली का मान दिया, 20 का मान निकालना है। कैलकुलेट करिए, 20 से 21 से काटिए, कैलकुलेट हो जाएगा ना भाई ये। ठीक, चलिए काटते हैं। 21 से 7 8 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 कने में 8 8 दूनी 16 168। अगर 9 बार ले जाएंगे, 9 कने में 9 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, 189 हो जाएगा। और हम 8 बार ले जाएंगे, 8 कने में 8 8 दूनी 16 168 और 85 है, 12 5 17 17 बच जाएगा। तो 17 बचेगा, 17 और 2 उतारेंगे 172 हो जाएगा। और 21 से अगर भाग कराएंगे, 21 छक्का 100, 6 कने में 6 6 दूनी 12, 7 बार 121 7 154, 21 7 147, 21 8 100, हाँ 8 बार में और जाएगा, 8 बार में जाएगा 168, 8 कने में 8 8 दूनी 16 168, कितना बचेगा 4 2 21 दूना 42 20, इतनी बार में कट जाएगा। काटिए इसको, और हमको 20 का मान निकालना, तो 20 गुणे 8 8 2 0, गुणा कराएंगे 0 0 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16 1 17 17 1,76,400, 1,76,400 ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन कठिन है थोड़ा, देखिए 21 का पढ़ा याद होता है तो कैलकुलेशन आसान थोड़ा लगता है, तो ऐसे काट लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, ये क्वेश्चन अभी हम लोग सीखे थे, वैसे हम इसको फिर से लगा देंगे। शहर की आबादी, शहर की जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8, तो जो मेल हैं उनमें वृद्धि हो रही है 8% की, और जो फीमेल हैं उनमें वृद्धि हो रही है
12% की। और ओवरऑल जनसंख्या 8000 से 8680, तो कितना बढ़ा 680, कितने पे 8000 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, रेट कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना % का ग्रोथ हो रहा है। तो 3 0 से 3 0 काट देंगे, ये कट जाएगा 8 से काटेंगे, 8 8 64, 4 68, 8 5 40, 8.5%। तो 8.5% रख दीजिए बीच में, 8.5% का ग्रोथ। इनका डिफरेंस लीजिए, 8 4 12, 3.5 आएगा, और इनका डिफरेंस लेंगे तो 0.5 आएगा। अगर रेशियो देखेंगे तो 5 का 5, 5 7 35, 7 संबंधी 1 आएगा। ये रेशियो हो गया किसका, संख्या का। अगर पुरुष होंगे 7 तो महिलाएं होंगी 1, तो 7 1 मिला के दोनों हो जाएगा 8। क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा था 8000 जनसंख्या है, शुरू में देखिए बोला है 8000 जनसंख्या है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1000 आएगा। और क्या पूछा गया है, महिलाओं की संख्या कितनी थी शुरू में, शहर में महिलाओं की संख्या, तो महिला यही वाली है 1 यूनिट में, तो ये महिलाओं की संख्या ही निकल के आई है, आंसर हो जाएगा 1000। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए। चलिए, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि इसका डाटा 3% है, 3% वृद्धि हुई है। उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कैलकुलेशन सीखिएगा मेरे साथ। 3 लाख जनसंख्या है, ऐसे 3 लाख हो गया, 30 लाख है, 3 3 6 0 है, 5 1 6, और बढ़ता कैसे है, 100 का 103, और ये पावर करेंगे हम 3। क्यों 3 करेंगे, क्योंकि 3 साल की घटना है, 100 का 103, 100 का 103, 100 का 103, 3 बार समान संख्या में पावर 3 लग जाएगा। अब 103 का गुणा करना होगा, तो 30 लाख 5 1 6, और ये हम देखेंगे 100 का क्यूब मारेंगे अगर, तो 100 के आगे 4 0 और बैठा दीजिए, 3 3 6 2 2 4, ठीक, 100 6 0 हो गया। अब 103 का क्यूब आपको आना चाहिए, तो 100 से अधिक 3 है, तो 3 का अधिक है, तो 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, और 3 3 का 9। ये जो सिखाया जा रहा है, ये ट्रिक अभी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे एक्चुअल में अप्लाई करते हैं। तो ये ऐसे करते हैं, तो 6 0 कट जाएगा, 3 से टुकड़ा कराएंगे, 27 3 81, 27 3 81, और 9 3 27, 3 1 3, तो ये आ जाएगा 3,87,000 नहीं, 32 लाख कितना है, 32,78,181, 32,78,181, ऑप्शन नंबर 3, 32,78,181 जी, ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो जाएगा इसका। ये क्यूब कैसे किया गया, अगले पेज पे हम आपको एक्सप्लेन इसको कर दे रहे हैं। चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे कह रहा है, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी कितनी थी, शुरू में निकालना है, बाद वाला दिया है। कैसे बढ़ा है, 5% प्रतिवर्ष, देखिएगा 5% क्या वृद्धि हुआ है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। कितने साल पहले का पूछा है, 2 साल पहले का पूछा है, तो पावर हम 2 लगाएंगे, 20 का 21 पावर 2 लगाएंगे, हो जाएगा। अगर पहले 400 आबादी थी, अब हो गई 441। ये पहले का है और ये अब का है, ये अब का है। तो क्या दिया है, 54,000 दिया है ना, तो इसका मान दिया है 54,000, और 2 साल पूर्व ये पहले इसका मान निकालना है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है क्योंकि कटेगा नहीं नंबर, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। तो हम लगा के ट्राई करते हैं, 54,000 इंटू 400 बटे 441, 4 4 8 1 9, 9 से काट देते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 36 8, 9 9 81, 49 बार में कट जाएगा, 9 छक 54, 6,000 बार में कट जाएगा। अब 49 से कटेगा नहीं भाई, ये ऑप्शन हमें लगभग में देना होगा। चलिए गुणा करा देते हैं, 4 छक 24, 24 के आगे 5 0, और भाग कराएंगे 49 से, लगभग मान। अब देख रहे हैं, अब लगभग मान ही आ रहा है क्योंकि कटेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होने वाला, 49 से कटेगा नहीं। तो इसको अगर हम 50 मान लें, 50 से 2 बार में 24 दूना 48, 48 में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर बन जाएगा। फिर भी हम काट के चेक कर लेते हैं, रुकिए। अगर 4 बार ले जाएंगे, ये भाग करा के दिखाते हैं, 24 नॉर्मल तरीके से, जल्दबाजी नहीं है, ऐसे काटते थे 49 बार में। अगर हम 4 बार ले जाएंगे, 4 9 36, और 4 चौका 16, और 3 19,
कितना बचेगा 44, ये इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 4, 44, 0 उतारेंगे फिर जाएगा 49, 8 बार में, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 चौक 32, 32 7 39 जी, जा रहा है, ये आंसर बन जाएगा। ये 8 आएगा यहाँ पे, 13 9 4 13, 48, फिर 0 उतारेंगे। चलिए ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 980। इस तरीके से तो देखा आपने कि कैलकुलेशन ज़बरदस्त थे। और ये सारी परीक्षा में ग्रुप डी में कोई पूछा गया था, कोई एनटीपीसी में पूछा गया था, तो रेलवे की परीक्षा के जो भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव आते हैं। जिस भी चैप्टर के आएंगे वो कैलकुलेशन आएंगे। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं लेकिन कुछ आपके अच्छे तगड़े कैलकुलेशन वाले आते हैं, तो कैलकुलेशन सीखिएगा। अभी हम आपको जो बताए हैं कि हम आपको क्यूब सिखाएंगे उसको सीख लीजिए। जैसे 101 का क्यूब करना है अगर आपको, या 102 का क्यूब करना है इसका, तो क्यूब करना है तो आपको सबसे पहले लिखना है जितना संख्या लास्ट में जितना अधिक है उसी का क्यूब करेंगे, उसी का क्यूब करेंगे। दूसरे स्टेप में 3 गुना लेंगे जितना अधिक है उसके स्क्वायर का, और अगले स्टेप में इसी 100 में हम जितना अधिक है उसका 3 गुना जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 101 में 3 जोड़ेंगे 103 हो जाएगा, 3 का 3 आता है ना, तो 3। अभी हम इसको मौखिक बताएंगे बिना लिखे ऐसे। और 1 का स्क्वायर 1, आगे 1 का स्क्वायर 1 में 3 से गुणा कराएंगे 3 आएगा, आगे 0 लगा दीजिए ताकि 2 अंक में हो जाए। और 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 आएगा तो आगे 0 लगा दीजिए, इस तरह से। अब इसको फास्ट मेरे साथ करिए। कितना अधिक है, तो आपने बोला कि 2 अधिक है, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, तो आगे 0 लगाइए ताकि 2 अंक में हो जाए। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 गुना करेंगे 4 3 12, 2 अंक में एज इट लिखिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 106। फिर से सीखिए 103 का हम अगर क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना अधिक है 100 से 3 अधिक, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। 3 का स्क्वायर करेंगे जैसे यहाँ स्क्वायर किए थे वैसे का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27 फिर से, और 3 त्रिक का कितना होता है 9, 100 में 9 जोड़ देंगे 109। इसी प्रकार से 104 का देख लीजिए आप, अगर हम 4 के क्यूब की बात करेंगे तो कितना अधिक है 104, 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 का क्यूब करिए कितना आएगा 64 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 गुना 48, ये भी 2 अंक में है, ये भी 2 अंक में, कुछ नहीं करना है, 4 3 12, 112 लिख दीजिए। इसी प्रकार से मान लीजिए 105 का क्यूब निकालना हो, हालांकि जरूरत हमें नहीं पड़ती है लेकिन हम सीख लेते हैं। तो 5 अधिक है तो 5 का क्यूब 125। अब देखिए 3 अंक में नहीं है, 2 अंक में नहीं 3 अंक में हो गए, 2 ही अंक लिखना था, एक एक्स्ट्रा हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75, ये 2 अंक में, इसको ठीक है, और 5 3 15, 115 हो जाएगा। तो जो एक एक्स्ट्रा हो रहा है इसको बगल में जोड़ दीजिए, 115, 75 1 76, 25, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था आपका आरआरबी एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो। इसमें क्वेश्चन तगड़े हैं, ये नए बच्चों के लिए नहीं होते हैं, जो थोड़े से बुराए टाइप के हैं, पुराने हैं, जो प्रैक्टिस खूब किए रगड़ के, उनके लिए है। तो फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी और ऐसे तगड़े सवालों के साथ फिर आएंगे। जय हिंद।